बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, ये जो हमारा वीक है, वीक 7 बल्कि वीक 8। इस वीक 8 के अंदर हम मिड टर्म के लिए रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कर सकते हैं। कोई टॉपिक जो कि आप चाहते हैं कि वो समझा जा सके, आप वो टॉपिक बताएंगे तो हम उस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो चैट इनेबल्ड है। तो जिस टॉपिक को हमने समझना है, जिस टॉपिक को हम लेकर स्टार्ट करें, वो टॉपिक मुझे चैट में भेज दें ताकि मैं आपको फिर उसके साथ डिस्कस कर सकूं और उस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, अच्छा, लास्ट वीक में हमने एग्रीगेशन और एसोसिएशन के टॉपिक को कर लिया था। कंपोजिशन का टॉपिक जो है वो रहता है, तो ज़रा उसको हम लैब में डिस्कस कर लेते हैं कि कंपोजिशन क्या होती है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा एसोसिएशन को और एग्रीगेशन को। एसोसिएशन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे को मैसेज कर सकता है, दूसरे को यूज़ कर सकता है, दूसरे के फंक्शन यूज़ कर सकता है, और इसी तरीके से दूसरा जो फंक्शन है, दूसरी ऑब्जेक्ट है, वो पहले को भी मैसेज कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है और उसके फंक्शन जो है वो कॉल करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो एसोसिएशन है इसके अंदर दो और शराइत भी हैं। इसके अंदर कोई ऑनरशिप नहीं पाई जाती और इसके अंदर कोई और लाइफ डिपेंडेंसी, लाइफ का फैक्ट जो है इसमें नहीं पाया जाता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में हमने देखा था कि इसमें यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑनर होता है, दूसरा ऑन्ड होता है। और ऐसी सूरत हाल में कुछ इस तरीके से किया जाता है कि एक जो क्लास है जो कि ऑनर है, वो ये करती है कि वो दूसरे क्लास जो कि ऑन्ड होती है उसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस को जो है अपने क्लास लेवल पे क्रिएट करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो लास्ट एग्जांपल थी उसमें स्टूडेंट क्लास जो थी वो ऑन्ड क्लास थी। ठीक है, और जो क्लब क्लास थी वो ऑनर क्लास थी। और ऑनर क्लास जो है इसमें देखें तो यहाँ पे ओन्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना होता है, यहाँ पे एक एरे बनी हुई तो एरे का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना हुआ है यहाँ पे। और इसकी जो मेमोरी है वो क्लब क्लास के अंदर क्रिएट नहीं हुई बल्कि कोई एक्सटर्नल वे में क्रिएट हुई और वहाँ से मेमोरी जो है इसको प्रोवाइड की गई। और वो कहाँ पे थी उसकी मेमोरी, तो वो हम अगर रिवाइज करें तो वो जो मेन एग्रीगेशन की जो क्लास है इसके अंदर वो मौजूद थी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया था। फर्दर हमने एक एरे बनाई और उस एरे में हमने इन तीन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया और फिर हमने क्लब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसको क्रिएट करते हुए हमने ये एरे पास की। ठीक है, और ये एरे जो है वो क्लब क्लास के अंदर आके जो है वो इस मेंबर्स को इनको जो है वो साइन हो गई। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने एग्रीगेशन में देखा था कि दो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे पास दफ़ा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअल में अ, एक एरे है और एक क्लब क्लास का ऑब्जेक्ट है। एरे जो है वो स्टूडेंट क्लास की है, इनके दरमियान में एग्रीगेशन पाई जा रही है। एग्रीगेशन में क्या है, इसमें ऑनरशिप भी है। ऑनरशिप इस तरीके से है कि क्लब जो है वो आर्टिफिशियल, जो क्लब हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ग्रुप, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑन करता है। ये इसको टीम मेंबर के तौर पे इसको ऑन कर रहा है। ठीक है, तो ओनरशिप में ये होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की लाइफ तो अपनी अपनी होती है। जैसे देखें S1 S2 S3 की लाइफ अपनी है, इसके अलावा इस वाले एरे की लाइफ अपनी है। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑनर है, वो दूसरे जो ऑब्जेक्ट होता है ओन्ड ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर ऑनरशिप रखता है। और ऑनरशिप के लिए हमने यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि उसमें हम ये करते हैं कि हम क्लास लेवल के ऊपर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। और उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उन ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारे पास एग्रीगेशन। अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक पे कि हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या है, कंपोजिशन में ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कंपोज करता है। दूसरे ऑब्जेक्ट में वो कंपोज हो रहा होता है या उसके अंदर शामिल हो रहा होता है। तो इस तरीके से एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को ना सिर्फ ऑन कर रहा होता है बल्कि साथ में उसके ऊपर लाइफ की कंट्रोल या लाइफ की डिपेंडेंसी भी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास जो एग्जांपल है नेक्स्ट जिसको हम देखने लगे हैं वो हमारे पास है जी कार और इंजन की। इंजन क्लास को अगर आप देखें तो इंजन क्लास के अंदर सिंपल हमने एक मेथड बनाया है वर्क, और इसमें हमने किया है इंजन कार, इंजन ऑफ अ कार हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे कार क्लास का ऑब्जेक्ट। तो कार क्लास के ऑब्जेक्ट में देखें तो यहाँ पे हम जो है एक इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इंजन, और इसको हम फाइनल कीवर्ड से हमने इसको क्या कर लिया है, इसको फाइनल करवाने की कोई कोशिश की है। तो जो फाइनल कीवर्ड है इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशलाइज लाजमी करना होता है। और इनिशलाइजेशन जो है या तो इसकी इसी स्टेटमेंट के ऊपर हो सकती है यहाँ पे, या फिर हम जो है इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वेरिएबल्स वगैरह हैं वो इनिशलाइज होते हैं। तो उसमें यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसको इनिशलाइज किया जा रहा है। अब जब यहाँ पे ये इनिशलाइज हो रहा है तो ऐसी सूरत में आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना, जब ये इंजन जो ऑब्जेक्ट है जब ये इनिशलाइज हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो ऐसी सूरत में कुछ ऐसा हो रहा होगा इसमें कि यहाँ पे जो ये कार है वो इसको ना सिर्फ ऑन कर रही होगी बल्कि इस जो इंजन है इसकी जो लाइफ है वो भी कार के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होगी। ठीक है, अच्छा, तो अभी कैसे होगी, अभी जो यहाँ पे ये एग्जांपल जो यूज़ हो रही है इसको अगर मैं मेन में आके देखूँ तो ये यहाँ पे जो है वो इसका जो कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन का ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इसको जो है मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। हम्म, अच्छा जी, अब पहली चीज़ तो ये कि हमने क्लास लेवल पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर कर लिया है, बना लिया है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है कि हमने जो है ना इसको मेमोरी जो है प्रोवाइड करनी है। अब मेमोरी प्रोवाइड करने का जो पहला तरीका यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसके अंदर हम एक एक्सटर्नल जो इंजन है उसको जो है हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। और उसको प्लेस करने से होगा ये कि जो ये इंजन है इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसको हम फाइनल कर रहे हैं, तो इस इंजन के ऊपर जो ये रेफरेंस है ना वो चेंज नहीं होगा।
मतलब ये कि अगर मैं इसको आपको ज़रा रन करके दिखाऊँ, तो मैं आपको ज़रा इसके इन कॉन्सेप्ट को जो है वो मैं थोड़ा क्लियर कर पाऊँगा। तो ज़रा इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, तो क्या यहाँ पे इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका हुआ है, ठीक है? और ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट जो है बन रहा है और मैं इसमें स्टेप इनटू करता हूँ, तो अब ये देखें यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे ये इंजन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये बन रहा है, इसमें दिस है और इसके ऊपर देखें तो ये इंजन है और अभी तक ये नल है और ये फाइनल है, यानी कि अभी इसको यहाँ पे मेमोरी जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट पे आता हूँ और इसके बाद यहाँ पे इसको मेमोरी असाइन कर दी। तो अब देखिए दोनों इंजन जो कि एक तो आर्गुमेंट में पास हो रहा है और साथ में जो इंजन इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, दोनों के एक आईडी मिल गई है, ठीक है? अब यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको शो नहीं कर रहा कि ये अगर मैं मेमोरी को चेंज करूँगा तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अभी समझ लें कि यहाँ पे क्या है कि मेमोरी जब इसको मिल गई है तो इस मेमोरी को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अब मैं इस प्रोग्राम को जो है वो कंप्लीट कर लूँ, या बिल्कुल हम स्टेप ओवर ही करते हैं, स्टेप ओवर करते हैं। तो अब ये हमारे पास कार का ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। अब कार डॉट मूव का फंक्शन कॉल हुआ तो देखिए इंजन ऑफ कार हैज़ बीन स्टार्टेड, कार इज़ मूविंग, ये फंक्शन जो है वो कॉल हो गया। अब ज़रा इसमें आके जो है मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल, और उसके बाद दोबारा से मैं आऊँगा और कंपोजिशन के टॉपिक को जो है मैं ज़रा फिर से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल भी बनी हुई है, एक ज़्यादा अच्छी एग्जांपल नहीं है। इसको मैं ज़रा इम्प्रूव करूँगा और समझाऊँगा आपको। अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जी अगर मेरे पास इंजन का ये बना हुआ है ना ऑब्जेक्ट, दिस डॉट इंजन से इंजन हमने इनिशियलाइज़ कर लिया है, और अगर मैं यहाँ पे ये करूँ दिस डॉट इंजन इक्वल्स टू न्यू इंजन, तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगा। ये एरर क्यों आ रहा है, तो इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यह द फाइनल फील्ड कार डॉट इंजन कैन नॉट बी असाइन। जो फाइनल फील्ड है ना, जो कि इंजन वाले इंजन के नाम से है, इसको दोबारा से या इसको आप असाइन नहीं कर सकते। फाइनल जो चीज़ होती है वो उस वैल्यू को असाइन आप नहीं कर सकते, बट कोई भी वैल्यू, ठीक है? तो इससे एक बात तो आपको क्लियर होगी कि जब हमने इसको एक दफ़ा मेमोरी प्रोवाइड कर दी तो अब उसकी मेमोरी को हम दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब ज़रा आते हैं और नेक्स्ट ये करते हैं कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर से मैं एक आर्गुमेंट में इंजन हासिल करूँ, मैं जो है ना इस क्लास के अंदर ही जो है वो इंजन का ऑब्जेक्ट जो है वो बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है? और इस कंस्ट्रक्टर में आके मैं करता हूँ जी दिस डॉट इंजन इक्वल्स टू न्यू इंजन। जी, अब ये ज़्यादा बेहतरीन जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है वो बन जाएगी। हुँ, अब ये अब देखें ज़रा कंपोज़िशन कैसे हो रही है। कंपोज़िशन ऐसे हो रही है कि इस वाली क्लास के अंदर कार क्लास है, इसके अंदर हमारे पास एक इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और जब ये कार क्लास का कंस्ट्रक्टर क्लॉ का कॉल होता है, तो उस समय देखेंगे तो इंजन क्लास को मेमोरी प्रोवाइड होती है, ठीक है? अब जब इसको मेमोरी प्रोवाइड होगी तो उसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट कब बन रहा है, जब ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और अब ये देखिएगा कि जो ये वाली क्लास है, इसमें चूँकि हमने इस वाली लेवल के ऊपर जो है इंजन क्लास को जो है वो मेमोरी असाइन की है, तो उसका स्कोप क्या होगा, इस कार क्लास के अंदर ही होगा। तो इस सूरत में जब कार क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसके जो स्कोप के अंदर की जो मेमोरी रिज़र्व हुई हुई होंगी, वो भी डिस्ट्रॉय होंगी और ऐसी सूरत में इंजन जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इससे आपको कंपोज़िशन जो है वो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगी। अभी इसमें कंपोज़िशन क्या है? इसकी कंपोज़िशन ये है कि जो कार क्लास है, वो कंपोज़ करती है इंजन को, इंजन जो है उसके अंदर शामिल है। तो जब कार क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, तो ये ऐसा हो सकता है कि हम एक एक्सटर्नल जो है वो इंजन लगा रहे हों,
लेकिन जब कार को हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसका इंजन भी जो है उसके साथ में डिस्ट्रॉय होना चाहिए, तो वो लॉजिक जो है वो आपके यहाँ पे मुकम्मल तौर पे फिट आती है। अच्छा जी। ओके, तो आई होप कि आपको इसकी एग्जांपल जो है कुछ बेहतर समझ आई होगी। चलें मैं थोड़ी सी और एग्जांपल इसमें पुट करता हूँ ताकि ज़रा हम जो है कंपोजिशन को ज़रा और क्लियर अंदाज में समझ लें। मैं यहाँ पे ना एक क्लास बनाता हूँ जी मिल्क की, ठीक है। और जो मिल्क की क्लास है इसके अंदर होगा प्राइवेट इंट मिलीलीटर, ठीक है। तो इस मिलीलीटर में ये होगा कि कितना मिलीलीटर का जो है ये मिल्क इसमें मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा और हम ये कह सकते हैं कि मिल्क ऑफ, तो इसमें होगा कि क्या ये गाय का दूध है, भैंस का है, या बकरी का है, ऊँट का है। तो अ, वो हम यहाँ पे जो है उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में हम ये करते हैं कि जी दिस डॉट मिलीलीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर का जो है वो आपके पास 1 लीटर बन जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में इसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं जी दिस डॉट मिल्क ऑफ, और इसको हम कर लेते हैं जी ठीक है। डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है वो ये वाली इसके अंदर होंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम करते हैं इसमें पब्लिक वॉइड सेट, और इसमें हम कर लेते हैं जी इंट मिली लीटर और स्ट्रिंग मिल्क ऑफ दिस डॉट मिलीलीटर इक्वल्स टू मिलीलीटर, दिस डॉट मिल्क ऑफ इक्वल्स टू, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर ली। अब इसी तरीके से हम जो है इसकी वैल्यू जो है वो इसके गेटर बना लेते हैं, पब्लिक इंट गेट क्वांटिटी रिटर्न दिस डॉट मिलीलीटर। अच्छा जी, इसके बाद है पब्लिक स्ट्रिंग गेट मिल्क ऑफ रिटर्न दिस डॉट मिल्क ऑफ, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे गेटर और सेटर बना लिए हैं। इसके अलावा हमने ये मिल्क जो है उसकी हमने क्लास बना ली है। अब जो हम यहाँ पे करते हैं, हम एक और क्लास बनाते हैं। लेट्स से अब हमें ये मिल्क चाहिए है, किसके लिए चाहिए, तो लेट्स से हम टी बनाने के लिए इस मिल्क को यूज़ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे टी क्लास का जो है क्रिएट करते हैं, और इस क्लास के अंदर हम करते हैं कि जी हमें मिल्क क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, ठीक है। इसके अलावा हमें टी में और क्या कुछ चाहिए होता है, इसके अलावा हमें पानी चाहिए होगा, इसके अलावा हमें चीनी चाहिए होगी और पत्ती चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम उनकी क्लासेस बना लेते हैं। तो पहले पानी के लिए बनाते हैं वाटर,
तो वाटर के लिए भी हम कर लेते हैं, इसकी टाइप रखते हैं जी डबल और क्वांटिटी। ठीक है, इसके अलावा हम कर लेते हैं कि जी वाटर ऑफ। तो इसमें हम ये बता देंगे कि पानी कहाँ का है, क्या ये ट्यूबवेल का है या ये किसी स्प्रिंग वगैरह का है। ठीक है, तो ये हम वाटर ऑफ में बता देंगे कि ये पानी जो है वो कहाँ का हम यूज़ करें, क्या वो मिनरल वाटर है, तो वो हम यहाँ पे जो है रख सकते हैं। फिर हम इसमें बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट में हम कहते हैं कि जी क्वांटिटी जो है या हम उसी तरीके से रखते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने मिलीलीटर में काम किया था, तो यहाँ पे मिलीलीटर में कर लेते हैं। और वाटर ऑफ कर लेते हैं हम यहाँ पे, लेट्स से वो हमारे पास है जी वाटर पंप का। अब इसके बाद हम सेट का फंक्शन आते हैं, पब्लिक वॉइड सेट। इसमें हम डबल टाइप का क्वांटिटी पास कर लेते हैं और स्ट्रिंग टाइप की वाटर ऑफ पास कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं जी दिस डॉट क्वांटिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी दिस डॉट वाटर ऑफ, और वो जो भी वाटर ऑफ में आएगी वैल्यू वो जो है उसको असाइन हो जाएगी। फिर इसके बाद है पब्लिक, और इसमें हमने गेट करना है, डबल वैल्यू गेट करते हैं, तो उसमें हम करते हैं गेट क्वांटिटी रिटर्न दिस डॉट क्वांटिटी। नेक्स्ट हम कर लेते हैं यहाँ पे पब्लिक, रिटर्न टाइप करते हैं स्ट्रिंग गेट वाटर ऑफ रिटर्न दिस डॉट वाटर ऑफ। ठीक है, तो ये हमने इसमें कर लिया। तो हमारे पास अब पानी भी आ चुका है। हम टी में आते हैं और यहाँ पे आके एक पानी के भी के लिए भी जो है हम एक क्लास ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वाटर वाटर। ठीक है, अच्छा जी। अब हमें चाहिए है क्लास जो कि होगी शुगर की। तो अब यहाँ पे हम शुगर की क्लास बनाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा जी, इसमें भी होगी क्वांटिटी, तो उसको भी हम रख लेते हैं डबल क्वांटिटी। इसको हम रख लेंगे ग्राम्स के अंदर, मिलीग्राम्स के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम करते हैं इसकी क्वालिटी कर लेते हैं। तो क्वालिटी में हम ये करेंगे कि जी ये बहुत ज़्यादा फाइन जो है वो पिसा हुआ है, ग्राइंड है, या ये ज़रा सॉलिड है। तो अब यहाँ पे आके हम करते हैं जिसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर में आके हम जो है क्वांटिटी को वैल्यू साइन करते हैं, लेट्स से 100 ग्राम्स। ओके, और नेक्स्ट जो है क्वालिटी को हम प्रोवाइड करते हैं फाइन ग्राइंड। ओके, इसमें डबल कर दिया था, स्ट्रिंग होना चाहिए था। ओके, अब यहाँ बनाते हैं पब्लिक वॉइड सेट, और इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे
डबल टाइप का क्वांटिटी पास करते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग टाइप की क्वालिटी पास करते हैं। फिर दिस डॉट क्वांटिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी, दिस डॉट क्वालिटी इक्वल्स टू क्वालिटी। अब रिटर्न भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो पब्लिक और डबल गेट क्वांटिटी, हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न दिस डॉट क्वांटिटी। इसकी बात करते हैं जी पब्लिक और स्ट्रिंग गेट क्वालिटी। तो यहाँ से हम कर लेंगे रिटर्न दिस डॉट क्वालिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है शुगर क्लास भी जो है मुकम्मल हो गई है। तो टी क्लास में आके हमें जो शुगर चाहिए होगी हम वो उसके लिए भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, प्राइवेट शुगर शुगर। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है मुझे बनानी है यहाँ पे अगली चीज़ चाहिए होगी वो टी लीव चाहिए होगी, पत्ती चाहिए होगी। तो पत्ती की क्लास जो है मैं इस सेशन को क्लोज करके दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं जो है वो टी लीव्स की क्लास जो है वो आपके सामने बनाऊंगा और फिर हम यहाँ पे कंपोजिशन के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। कंपोजिशन के टॉपिक को एक दफ़ा अंडरस्टैंड भी करेंगे कि इसमें कंपोजिशन कैसे हो रही है, इसमें ऑनरशिप से क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं, लाइफ डिपेंडेंसी कैसे जो है वो डिपेंडेंसी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे भी देखते हैं। ओके, तो जी मैं यहाँ पे अब इसको लीव करता हूँ।